एक ध्यानी मॉन्क एक जंगल के वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वो रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काट कर ले जाते देखते। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोक कर कहा, सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 दिन की रोटी भी जुट नहीं पाती। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहां आगे चंदन की लकड़ियां हैं। अगर वहां जाकर तू एक दिन काट लेगा तो 7 दिन की खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है उसके अलावा और कौन जान सकता है। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है। यह साधु यहाँ बैठा रहता है इस वृक्ष के नीचे। इसको क्या खाक पता होगा कि जंगल में आगे क्या है? मानने का मन तो ना हुआ, लेकिन फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है। कौन जाने, शायद उसकी बात ठीक ही हो। फिर झूठ कहेगा भी क्यों? शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है। कभी बोला भी नहीं इसके पहले। एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास कर वह आगे गया, और जब वहां से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज़्यादा इस जंगल के बारे में कौन जानता होगा। मेरा बाप भी लकड़हारा था और उनका बाप भी लकड़हारा था। हम यहीं की जलाऊ लकड़ियां काट काट कर जिंदगी बिताते रहे। कभी यह ना सोचा कि इससे आगे शायद कुछ इससे भी अच्छा हो सकता है। मैं भी कैसा भागा हूँ, काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में न गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, कोई फिक्र मत करो, जब पता चले तभी जल्दी है, जब जागो तभी सवेरा। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े ही मजे में गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियां काट लेता, हफ्ते भर जंगल आने की जरूरत ही न पड़ती। बाजार में उनकी इतनी कीमत मिल जाती। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में एक दिन आता, वह चंदन की लकड़ियां काटता और बाजार में जाकर बेच देता। एक दिन जब वह लकड़हारा लकड़ियां काटने जा रहा था तो उस साधु ने उसे रोककर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, उससे आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? यह तो मुझे समझ ही नहीं आया। यह सवाल तो मेरे मन में आया ही नहीं कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। लकड़हारे ने कहा। साधु ने कहा, चंदन के आगे जरा जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियाँ वकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वह साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे वह भागा। वहाँ जाकर देखा तो सचमुच चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने लगा। अब तो वह 4-5 महीने में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 4-5 महीने परिवार के साथ आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वह लकड़हारा चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वह साधु उसी पेड़ के नीचे बैठा मिला। उस साधु ने फिर उस लकड़हारे से कहा, अभी भी तुम चांदी ही ला रहे हो? थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदानें हैं। जब वह लकड़हारा चांदी के खदानों से कुछ मील आगे गया तो देखा कि वहाँ सचमुच सोने की खदानें थी। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। उस लकड़हारे को सोने की खदान की पता चल जाने के बाद अब वह लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े ही आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद जब वह लकड़हारा फिर से जंगल की तरफ सोने की खदान के लिए जा रहा था तो उसे फिर वही ध्यानी मॉन्क मिला जो उसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। जब उस ध्यानी मॉन्क ने उस लकड़हारे को सोने की खदान की तरफ जाते देखा, साधु ने उस लकड़हारे से कहा, तुम कभी जागोगे कि नहीं कि मुझे ही तुम्हें हर बार जगाना पड़ेगा? तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल नहीं उठते? मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देख लूं और क्या है? लकड़हारे ने कहा,
मैं भी मंद बुद्धि, मुझ में ये सवाल ही नहीं आया। मैं तो अब तक यही समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रही होगी। साधु ने कहा, अरे ओ भोले इंसान, सोने की खदानों से आगे जा, तुझे वहाँ हीरे की खदानें मिलेगी। जब वो लकड़हारा सोने की खदानों से आगे जाकर देखता है तो उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता। वहाँ सचमुच हीरे की खदानें थी। अब तो लकड़हारा एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद वापस जंगल में आता। समय के साथ वो लकड़हारा बूढ़ा हो गया। एक दिन जब वो हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे उसे फिर वही ध्यानी साधु मिलता है। साधु ने कहा, अरे ओ ना समझ, तू हीरो में ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई थी, बड़ा धनी भी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे। अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान मत करो, अब हीरे के आगे भला और क्या हो सकता है। उस मॉन्क ने कहा, उस हीरो के आगे मैं हूं। तुझे ये कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरो की खदान का, वह हीरे नहीं भर रहा। तुझे ये मन में ख्याल नहीं आया शायद उसे हीरो से भी आगे कुछ बड़ा, कुछ बहुत बहुमूल्य मिल गया हो, तभी तो ये यहाँ निश्चिंत बैठकर ध्यान में मग्न रहता है। क्या तेरे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया? साधु की यह बात सुनकर वह लकड़हारा साधु के चरणों में पड़कर रोने लगता है और कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ जो यह देख ही नहीं पाया कि जिसने ये सभी सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास जरूर हीरे जवाहरात से भी बड़ा कोई धन होगा। मेरे मन में यह ख्याल ही नहीं आया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास वह कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर वह ध्यानी मोंग उस लकड़हारे से कहता है, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है, बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़े मत रहो, बस देखो, और हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना। जब तक देखते रहो तब तक सभी अनुभव, सभी विचार खत्म न हो जाए।